लूटा तो हमें ही था। गाइस, मैं मुझे नेपाल जाना है। ये गेम मुझे जिताओ। अगर मैं ये गेम जीत गई तो मैं नेपाल मुझे जाऊंगी। भी नेपाल जाना है। मेरे पास टिकट के पैसे नहीं। भाई हमने मुझे भी जाना लुटाया, है यार। इतना गिफ्टिंग की कि चलो अब तो टिकट के पैसे आ गए। फिर अगले दिन आ जाना। अच्छा, ये हमारा मैच है। अगर इसमें मैं जीती तो मैं नेपाल जाऊंगी। अगर सुरेश जीत गया तो फिर वो पाकिस्तान आएगा। फिर हम जाके गिफ्टिंग पे गिफ्टिंग कर लेते कि भाई कोई जीत जाओ, तुम जीत जाओ, तुम जीत जाओ। तुम में से कोई तो जीत के मिले। फिर अगले दिन आके फिर वही डायलॉग। यार एक टाइम पे मैंने बंद की गिफ्टिंग। उस टाइम पे मैंने कहा इस पे तो अब मैं इनको इन्वेस्टमेंट नहीं इतनी गिफ्टिंग करूंगी, कब हो से सकती, पैसे मेरे दे को भी रही तो हूँ। हो सकती है। मैं तो जेन्युइनली कि नेपाल भाई जाना चाहती हूँ यार, मैं मेरी जीता तो वीडियोस मैं देखो। जाऊंगी, वो जीता तो वो स्लो जाएगा। मोशन में और बड़ी जा खुश कोई हूँ भी नहीं नेपाल रहा। को लेके। तू चाचू बदले मेरी चाल वही। फिर क्या हुआ? तब जाके उसने अपना पासपोर्ट लिया। वो भी नेपाल के लिए नहीं, दुबई के लिए। क्योंकि दुबई उनको वैसे भी जाना था। अब दुबई के लिए पासपोर्ट तो ले ली। ठीक है, टिकट ले ली क्योंकि टिकट पाकिस्तान से दुबई तक इतना महंगा नहीं होता जितने भी हमने गिफ्टिंग की थी उससे। अब वहाँ की होटल कहाँ से आएगा? तो उन्होंने स्कैमिंग की उसके लिए भी। जाके जानबूझ के एक गंदा सा होटल बुक किया। मुझे बुलाया। उनको पहले से पता था, उसकी माँ ने खुद मुझे बोला मुझे पहले से ही पता था तुम इस होटल में नहीं रहोगे। होटल जिसमें जिसमें बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर जगह पे लोगों ने पेशाब किया हुआ था। वहाँ पे कॉकरोचेस सब कुछ जानबूझ के की। फिर जाके मैंने होटल मेरे ऊपर, उनका खाना पीना मेरे ऊपर, सब कुछ। फिर जब मैं गई, इनका होटल तब भी पेड था मेरी तरफ से, दोनों रूम्स जब मैं गई। अब आप लोग याद करो कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। किसी को याद है क्या हुआ कि था? मेरे जाने के बाद जब उनके होटल जो जितने दिन मैंने पे की थी वो ख़त्म हो गया। और बोला था कि हम वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। उसके बाद क्या ड्रामा हुआ था, किसी को याद है? क्या I हुआ know था? if you're bad, I'm your dad. I'm good, how are you? किसी एक को तो याद होगा क्या ड्रामा चल रहा था उस टाइम पे मेरे जाने के बाद। नहीं पता नहीं यार याद है मेरे को। किसी को? मैं याद दिलाती हूँ। जब मैं वापस यूएस आई और जितने भी दिन रूम का मैंने पेमेंट किया था वो ख़त्म हो गया। और बोला हम पाकिस्तान जा रहे हैं। अचानक से दुबई से पाकिस्तान का फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुआ था। जबकि दुबई की कभी भी कोई फ़्लाइट कैंसिल नहीं होती। दुबई बहुत बड़ा दुबई एयरपोर्ट है। बहुत वो है यार, मैंने सुना एक भी है कि हफ्ते दुबई की एक्स्ट्रा कई नहीं ऐसी रुके थे। फ्लाइट कैंसिल हो अचानक गई। से फ्लाइट कैंसिल हो गई है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। वहाँ से किसी नेपाली की जो होटल थी उन्होंने इसको फ्री में होटल दे दी थी। याद है आप लोगों को? ऐसा हुआ था क्या? मुझे तो नहीं फ्री का याद। खाना, वो एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो फ्री पाकिस्तानी खाना रोज इनके लिए लेके आता था। और होटल भी किसी नेपाली ने फ्री में दे दिए थे इन लोगों को। याद सही में है ऐसा हुआ था क्या उस या टाइम पे? नहीं आप लोगों को? मुझे तो याद भी नहीं है यार। हाँ गनर, जब मैं वापस यूएस आई थी, जब उनके होटल का टाइमिंग ख़त्म हो गया था, उसके बाद उन लोगों ने बोला था कि हमारा फ़्लाइट है वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। फिर अचानक से आके लाइव की कि भाई दुबई से कैंसिल हुआ है फ़्लाइट पाकिस्तान। और अब हम जा नहीं सकते। अब 12 बैग्स पैक हो गए हैं। हमने होटल से चेकआउट किया है। अगर हम कहाँ कैंसिल करते हैं तो जाएंगे? फिर नेक्स्ट डे किसी ने शेड्यूल भी तो हमको कर देते हैं, या डिले फ्री होती में है। अगर मान लो होटल कैंसिल हो दिला गई तो के अगले दिन भी तो फ्लाइट उनको होती पिक है। करके लेके गया था। और फिर वो फ्री के होटल में एक वीक रुके थे। भाई सबसे पहले तो दुबई का कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं होता जब तक कोई रीज़न ना हो। जैसे फ्लडिंग हुआ था ना, तब उन्होंने, जब फ्लडिंग हुआ था दुबई में, तब उन्होंने सारा बंद किया था। बाकी ऐसे नहीं होता। और अगर कोई फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती है ना, तो नेक्स्ट फ्लाइट आपको या तो सेम डे का दे देते हैं, या या नेक्स्ट अगर डे। बहुत मुश्किल हो तो नेक्स्ट डे का दे देते हैं। हाँ एग्जैक्टली पर ये उनको तो होता है। एक हफ्ते तक कोई फ्लाइट नहीं मिल रहा था वापस पाकिस्तान का।
जबकि उसी टाइमिंग पे, सेम टाइमिंग पे बबर शेख की जो बहन है वो दुबई में रहती है, उसने ट्रैवल की थी दुबई से पाकिस्तान उसी टाइम पे। तब मुझे बहुत हंसी आई थी। मैंने सोचा मैं आके लाइव में आप लोगों को बताओ, अब लोग ऊपर से आके मुझे ही गाली दोगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फिर से कंट्रोवर्सी कर रहे हो, तुम्हें व्यूअरशिप चाहिए, फॉलोअर चाहिए। मैंने अपना मुंह बंद रखा। मैंने कहा ये एक और स्कीम है लोगों से फ्री होटल, क्योंकि उनको दुबई से इतनी जल्दी नहीं जाना। बैठना तो बहुत छोटी सी चीज आपने बोल दिया है। खाया, घर बनाया, गाड़ी ली, बैंक बैलेंस, साइट, राइट। वही तो बोल रही हूँ। फिर ऐसे कैसे कर लेते हर हैं? अगर ये चीज में सच है तो फिर ऐसे स्कैमिंग कैसे ही कर लेते हैं? अब मेरे स्कैमिंग को है, लिख के हर बताओ। चीज में। इतना घूमेंगे ना हम नेपाल, और मजे से घूमेंगे खुशी खुशी, किसी को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। नेपाल को एंजॉय करूंगी मैं। वैसे तो पता नहीं कब करूंगी, बट करूंगी। एक दिन खुद के पैसे सेव करके ही करूंगी। आप बस वीडियो देखा करो, मेरे को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वीडियोस देखो, लाइक करो, शेयर करो, हर वीडियो देखो, ये नहीं कि सिर्फ एक देखो, हर एक वीडियो देखो, और अपना हाँ, सेव करो और फिर फिर देखो। दोनों माँ बेटी लाइव जाके बोलती लोग हमारे बारे में बात करेंगे तो ही उनका व्यूअरशिप आएगा। अरे तुम्हें जो बोलना है बोल दो, मैं तो आऊंगी और बोलूंगी, चाहे मेरा व्यूअरशिप 1000 हो या 50 हो, मैं तो आऊंगी, मैं तो सच बोलूंगी। उनको अगर लगता दीदी है कि बहुत इस तरह की गिफ्टिंग किए बातें यार, करने सच से में हम ये पीठ बात तो सच पीछे है, बहुत हटेंगे, हम गिफ्टिंग कुछ करे, नहीं बोलेंगे, बहुत शेयर तो कर रहे हैं। वो उनके गर्लफ्रेंड हमारा फोटो लगा के ही उनका व्यूअरशिप आता है। फोटो किस तरह की लगाई है जरा वो भी पूछ लिया करो बहन, कि फोटो किस तरह की लगाई है। मेरे को तो समझ नहीं आता यार, क्या ही चल रहा है। मनी इज एवरीथिंग ऑफ कोर्स। मैं किसी को वो नहीं कर सकती, मैं कम में खुश हो जाऊंगी, बट मेरा अंदर का वो नहीं कर सकता यार। मैं तो 1 रुपए का भी नहीं कर सकती, ये तो फिर भी मतलब लाखों का, करोड़ों का है शायद। पागल। एक टाइम पे उसने ये ड्रामा भी की थी कि गाइस मैं सुरेश से अलग हो रही हूँ, मुझे पाकिस्तान से डेथ थ्रेट मिल रहे हैं। अरे अब मेरे मुंह से गाली निकली कि बहुत गंदी वाली, गंदी मछली। पाकिस्तान में कोई भी तुम्हें नहीं जानता, ना किसी को फर्क पड़ता है कि तुम जाके नेपाली से शादी करो, चाइनीज से शादी करो, किसी से भी शादी करो, तुम्हें कोई जानता ही नहीं है कि उनको फर्क पड़े। तुम एग्जिस्ट करती हो, पाकिस्तान के लोगों को ये भी नहीं पता। उतने लोग तुम्हें जानते हैं जितने लोग टिकटॉक यूज करते हैं, और वो भी तुम किस तरह के इंसान हो उनको पहले से ही पता है। बाकी तुम्हें कोई नहीं जानता है जो आके तुम्हें डेथ थ्रेट्स देंगे, इतना इस तरह की, मतलब यार ड्रामा तो बड़ा किया है इसने। भर भर के किया फिर तो, अगर ये सब सच है ना, फिर तो भर भर के ड्रामा कि हुआ हर था। चीज में ड्रामा है, हर चीज में ड्रामा, हर चीज में ड्रामा। अब तो मैं भी एग्री करती हूँ, अगर ये सब ड्रामा था तो बहुत ड्रामा किया सही में। अरे प्रेग्नेंट हो भी गई तो क्या हुआ, उसको पता है कि क्या प्रेगनेंसी के साथ क्या करना चाहिए, उसको क्या फर्क पड़ता है। ये चीजें मत बोलो यार, ये चीजें मत बोलो। ठीक है ड्रामा किया, वो टिकट वाला मुझे भी याद है, ये मैच जिताओगे तो जाऊंगी, मतलब बहुत दिन तक चला था, और हम वेट करते थे यार कब एक दो जाओगे कब तीन जाओगे, दिन याद आया। मरवान गिफ्टिंग करने सच नहीं में। आई थी तो ये थोड़ा सा वापस सुरेश के साइड में चली गई थी। अब मरवान वापस आ गई गिफ्टिंग की, अब वापस मरवान मरवान हो गई। हेलो दिसंबर की। अब मैं दिसंबर, आप रिक्वेस्ट सेंड करो, अब थोड़ी देर आप ही आके बात करो, मैं थक गई हूँ।
करते हैं, चुगली तो नहीं बस बोलेंगे पे आओ। सिर्फ बताते बताते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। चुगली भी बोल ही सकते हैं, पर चुगली अकेले में होती है, तो लाइफ में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बुराई दिसंबर बुराई अभी भी करनी यही चाहिए। पे हो। पर ये इनवाइट हकीकत सेंड होगी यार, करो। बिकॉज बी ने सच में बहुत गिफ्टिंग करी है। कोई बंदा आपको इतने शेयर मार रहा है, इतने गिफ्टिंग कर रहा है, वो एकदम से आपके खिलाफ क्यों हो जाएगा? She will जो pay आपसे for the मिलने दुबई tears आया of है, समझ सकते Bajwa। हो, जिसने आपके लिए होटल्स करवाए हैं, सारी चीजें करी हैं, उसने कुछ तो देखा होगा ना कि वो हेलो सब। ब्लेस की। I'm good, आप कैसे हो? दिसंबर आप मुझे नजर नहीं आ रही हो, शायद आपका अकाउंट प्राइवेट है, आप रिक्वेस्ट सेंड करो। ये बात तो सच है यार। अस्सलाम वालेकुम बी सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मेरा ठीक ठाक है। अभी अभी तो फेस्टिवल चल रहा है इधर नेपाल में। हैप्पी दसई हाँ थोड़ा बहुत सुना बिजी मैंने, हूँ। कब एंड हो रहा है? कल था, कल था, मगर इसका पूर्णिमा अभी और 5 दिन तक चलेगा। 5 दिन और? हाँ, पूर्णिमा तक अच्छा चलता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। Now she's using Marwan मे, because of मेरा वो passport आईडी क्या है problem। ना, ये लोगों ने, भेड़ा लोगों ने मेरे को सस्पेंड मारा था, तो 14 तारीख खुलेगा। जो मैं इससे अगले आया था ना दूसरा आईडी। कौन सी आईडी है पहले वाला? हाँ, पहले वाला ये जो 14 लेवल के, वो मेरी आईडी है। तो ये भी मेरे आईडी है, मगर ये नहीं, मैं नाम ऐसा क्या ये था उस वीडियो। आईडी का? उसका भी दिसंबर किंग था। अच्छा अच्छा, वो उन्होंने बंद कर रहा है। हाँ, तो फिर ये दूसरा लेके आया। वो खुल क्या करे, जाएगा वापस। शैतान लोगों ने तो लेके चलना पड़ता है। अरे उनको करने दो, जितना भी रिपोर्ट करेंगे कुछ नहीं होता। देखो वो बंद करते हैं, आप उसको वापस वो करो, वो चेक करेंगे, देखेंगे आपने कुछ गलत नहीं किया, वापस आईडी मिल जाएगी। हाँ, और तो अभी तो कुछ आदमी नहीं सब है। रो रहा है आदमी। इन लोगों ने अभी मेरी मैंने, आईडी बैन करवाने की कोशिश की, मेरी आईडी को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक तो मैं गिफ्टर हूँ, ऊपर से मेरा यूएस का आईडी है। यूएस में इस तरह नहीं होता कि आप आईडी को रिपोर्ट करो और वो लोग रिपोर्ट पे बंद करे, वो इन्वेस्टिगेट कर ही लेते हैं, क्योंकि यूएस का रूल अलग है। वो बिना किसी हाँ उसकी आईडी बैन करे तो आप उनके ऑफिस में जाके उनको सू भी कर सकते हो। वही रीजन बताओ। हाँ, अभी तो ये लोगों ने पता नहीं क्या, फिर अभी फिर मासूम को, पता नहीं मासूम ने क्या किया। फिर अभी मासूम को फिर अभी किंग मारवान वापस आ गया, फिर लौट के आ गया, सुन रहा हूँ मैं। पहले तो भी अभी था ऐसे यार। यूट्यूब दिखा रहा था, आपको पूरा दिखा रहा था यूट्यूब में। ये दिसंबर ये पूरा एक गेम खेला जा रहा है और कुछ नहीं। हाँ, ये वो तो मालूम है मासूम, मैंने। ये सब मिले हुए हैं, एक गेम खेला जा रहा है हर तरह से। अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कुछ लोगों की आंखें खुल गई है, अकल आ गया है कुछ लोगों को, तो वो जो गेम खेल रहे हैं उसमें सही तरह से कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि इन लोगों ने गलती की है। सबसे पहले गलती इनकी ये थी कि सुरेश को ऑनलाइन जाके बी को गाली दो। सबसे पहले गलती वहां पे हुई है, क्योंकि ये लास्ट टाइम की तरह नहीं है कि दुबई से आके मैं ही बोल रही हूँ और लोग समझ नहीं रहे। इस टाइम लोगों को खुद समझ आ गया है, मैंने कुछ बोला भी नहीं है। तो सबसे पहले गलती उन लोगों ने वहां पे की। उनका मकसद था कि सुरेश जाके इसको गाली दे, मेरे को एक ये चीज उल्टा दिमाग में आके आई, सुरेश को गाली दे, वो फिर बता सब दो इसके मुझे। खिलाफ हो जाए, फिर सब वापस हमारे पास पहुंच जाएंगे। इनका ये गेम तो मैंने कामयाब होने नहीं दी। अब ये लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं नए नए गेम्स खेलने की, लेकिन जब तक हम इनको जीतने नहीं देंगे। जितना भी गेम खेले खेलते रहे। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ, जब तक ये लोग जैसे भी ड्रामा करेंगे, मगर हम लोगों सच्चाई जो चीज़ है वो बोलने नहीं छोड़ेंगे। हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल जितना लाइव आएगा या नहीं आएगा। मेरा भी यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अब मेरे अभी हर को तरह मालूम है, ये से लोग हाथ वो लाइव अभी हो ये कमेंट गए। लोग कितना टारगेट बना रहा है बेवकूफ लग रहा आपको, है। मेरे को, आप मेरा यामी को, रिएक्शन 3 आदमी को कितने बहुत खुश टारगेट होती बना रहा है ये कि लोग। इनकी हरकतों मगर पे, तीन वो आदमी का बनाने ये दो। लोग कुछ करना ही वाले पड़ेगा। पोस्ट पे। दिसंबर एक बात बताओ, उस टाइम पे जब दुबई से मैं आई थी मेरे खिलाफ, तो
सब थे, तब भी मैं पीछे नहीं हटी थी। अब जब सब मेरे खिलाफ नहीं है, आपको लगता है मैं इनसे डर के पीछे हटूंगी? उस टाइम में नहीं मैं नहीं नहीं। अकेली खड़ी थी। ये बात तो सच है, बी हाँ अकेली हाँ। थी तुम उस टाइम पे। तो आपको लगता है मैं डर के पीछे हटूंगी? तब इन लोगों ने वो हाल की थी मेरी कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, मेरे इसके गंदे गंदे फोटोज वीडियोस कुछ भी लगा इन लोगों ने, मैं पीछे नहीं हटी थी। आपको लगता है मैं डरने वाला में से हूँ? नहीं, मगर मगर उस टाइम में भी क्या है ना, उस टाइम में आपने तो उस लोगों को फेस टू फेस मुलाकात किया, आपके साथ में बैठा, खाया पिया, घूम घाम किया आपने। वो लोगन कैसा है आपको अंदर से मालूम, आपको कैसा है ये लोगन, ये सच्चाई है कि गलत है क्या है, आपको पूरा पता चल गया। जैसे मैं भी, ये लोगों जब नेपाल आई थी तो मैं भी गया, सामने इसका माँ का भाई का सबको देखा मैंने। सब ये लोगों का 25 दिन बैठा मैं उधर, मेरे को भी सच्चाई हम्म। मिल गया था। अब जो बाकी हम्म। जो अभी तक देखा नहीं है, अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है, वो आदमी लोगों को क्या मालूम। दूसरा आदमी बोल देता हम्म। ये बस, वो वही बात में लग जाता है। सही बात मगर है। इसका रियल कहानी क्या है, इन लोगों का मकसद क्या है, इन लोगों को मालूम नहीं है ना। बिल्कुल। इसीलिए ये लोगों अटल पटल हो रहा है। मगर ज्यादा आदमी को मालूम हो गया है, अभी ज्यादा आदमी तो अभी सब। मगर मेरे को लगता है अभी वो 100 में 80% तो हम लोगों के पास हमारा बात में आ गया है। अभी 20% है देखो बस, ये लास्ट थोड़ा टाइम बहुत है। में दिसंबर गलती मुझसे हुई थी। लास्ट टाइम में जब मैं दुबई से आई थी, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो आज मैं बताने जा रही हूँ। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी गलती मुझसे, सूरज से और ओम से ये हुई थी। वो जो आईडी नहीं है ग्रीन हार्ट के नाम से, हाँ हाँ ग्रीन, हाँ, उस पे भरोसा करके हमने अपना सब कुछ बिगाड़ दिया। क्योंकि वो उस टाइम पे है नवराज, उस टाइम पे वो आया था हमारे पास, पर्सनल में कनेक्ट हुआ था और सारा इन्फॉर्मेशन हमसे ले ली थी हमारा बन के कि हाँ मैं सुरेश की वाइफ के कांटेक्ट में हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। और हमने गलती करके उस पर भरोसा करके हमने उसको सब कुछ जो भी हम बोलने वाले थे, करने वाले थे, हमने सब उसको बता दिया। तो लेकिन वो आदमी था सुरेश और एलिया की, हमें नहीं पता था ये बात। हम, हाँ, एवरग्रीन, हाँ हाँ एवरग्रीन, एवरग्रीन पे हमने उस टाइम पे भरोसा की थी। हमसे अच्छा, ज्वाइन हुआ था एवरग्रीन ने वो। तो गिफ्टिंग करी है। अम, और फोन पे भी हमसे बात की थी और इंस्टा पे भी, और सारी बातें हमने उस पे भरोसा करके उसको बता दी कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो हमारा सब कुछ जान के जाके उसने वहाँ बताया। फिर वहाँ से प्लानिंग ये प्लान हुआ बन गया था फिर तो। कि अश्मिता जो है वो आए थे हमारे पास हेल्प के लिए, ठीक है। तो अश्मिता ने बोला कि मेरे आईडी में इतने फॉलोअर्स नहीं है कि मैं लाइव जाऊं, मैं अगर जाऊं भी तो लोग मुझे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है। आप लोग जाके लोगों को मेरे बारे में बताओ, मुझे कोई आईडी ला के दो जिसमें इतने फॉलोअर्स हो कि लोग मुझ पे भरोसा करें, ठीक है। और मैं आके सबको मैं क्या करूंगी उसका ये प्लानिंग बना था। कश्मिता ने बोला अभी सुरेश घर पे नहीं है, वो घर से चला गया है, जब वो घर पे आएगा मैं उस आईडी से लाइव जाऊंगी और मैं उस आईडी से सुरेश को लाइव दिखाऊंगी। तब लोगों को समझ आएगा कि हम एक घर पे बैठे हैं, एक बेड पे बैठे हैं, तो लोग भरोसा करेंगे। ये बात हमने जाके एवरग्रीन को सब प्लानिंग पहले से उसको बताया था कि इस तरह का अश्मिता करेगी। उससे पहले कि वो प्लान किया, मासूम इन सबको बताया था। तो मासूम जो है उस टाइम पे वो यूसुफ से कनेक्टेड है। उसने जाके यूसुफ को कांटेक्ट किया कि अगर कोई अश्मिता को समझा सकती है वो आप हो, आप उसको समझाओ। ये बात पीछे किसी को नहीं पता, ये आज मैं पहली बार तुम लोगों को बता रही हूँ। फिर यूसुफ ही कनेक्ट हुआ अश्मिता से, उसने अरे कहाँ गए? कोई इशू नहीं है, तुम्हें पता है कि ये दोनों दोस्त ही है, पूरा उसको समझा के उसके बाद अश्मिता ने जाके जो हमें बिना बताए कुछ भी, उसने जाके लाइव दोनों के साथ बैठ के, आप लोगों को याद हो उस दिन मैं सूरज ओम इतना रोए थे क्योंकि धोखा हमारे साथ हुआ था कि हमने इतनी याद है मेरे गालियां को वो खाई थी लाइन। किसी के लिए स्टैंड लेने की, और पीछे तो हमारे ही साथ गलत हुआ। तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला था ना, एवरग्रीन। हाँ हाँ। अरे यार,
कितना बड़ा गेम खेला गया है, अभी समझ रहे हो। अब मैं धीरे धीरे ये चीज़ें सुन रही हूँ ना, बिकॉज यार एक बात आप सोचो, सब कुछ छोड़ो, एक बंदा जो आपको इतनी गिफ्टिंग कर रहा है, इतने शेयर मारे हैं आपको, ये नहीं एक बार दो बार या एक दिन या 2 दिन, बहुत ज़्यादा आपसे मिलने स्पेशली दुबई गई है वो लड़की, आई है यूएस से दुबई आई है, आपके लिए होटल्स बुक करवाए हैं, आपको इतनी गिफ्टिंग करी, आपके लिए गिफ्ट्स लेके आई, आपके खाने का खर्चा उठाया, मतलब दुबई का सारा खर्चा उठा रही है। एक बात सोच के देखो, वो उसने कुछ तो देखा होगा ना कि वो अगेंस्ट हुई, कुछ तो देखा होगा। और मेरे को अब ये चीज़ फील हो रही है कि यार हम ना फिर भी, मेरे अगर आप रिएक्शन वीडियोस देखोगे ना, मैं फिर भी यार वो छोटे छोटे मोमेंट्स पे खुश हो जाना, बिकॉज मैं वैसी लड़की हूँ कि जब तक वो लिमिट नहीं आती, लेकिन अब मेरी वो आ गई, मेरा अब मन है मैं वो वीडियोस फिर से देखूँ, लेकिन अब की बार इस तरीके से देखूँ कि ये लोग ये चीज़ ना जानते हैं कि इनके बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ लोगों से गिफ्टिंग करवाने के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो मैं वो फिर से देखूं और हमें एक दूसरा पहलू भी नजर आए लाइव का, कि इस लाइव में पहले हमने क्या सोचा था कि अरे यार गिफ्टिंग करो ना, नेपाल जाना है, प्लीज ये मैच जितवा दो, मैं देखती थी ना मेरे को भी ये फील होता था, प्लीज ये मैच जितवा दो, नेपाल जाएंगे, ये करेंगे, ये चीज फील होती थी। और ये बहुत दिनों तक चला था, 1 या 2 दिन नहीं चला था, बहुत लंबे टाइम तक चला था। फिर मेरे को भी ये हो गया था कि यार कब जाओगे, इतनी गिफ्टिंग तो हो गई, मतलब कब जाओगे, बहुत दिन हो गए, हम वेट कर रहे हैं, इतना थोड़ी होता है, अभी आप नहीं जा रहे हो, ये चीजें हुई थी, ये मेरे को अब याद आया। और अगर आप चाहते हो वही वाले लाइव हम इस तरीके से देखें कि ये सिर्फ गिफ्टिंग करवा रहे हैं लोगों से, इनको नहीं जाना, और इनका रियल फेस जो अलग फेस है एक और, जो बी वाली साइड से सही है, अगर आप चाहते हो कि उस तरीके से भी रिएक्ट हो, उस तरीके से भी उन लाइव को देखा जाए जिसमें हम बेवकूफ बने थे, समझ रहे हो, हम बेवकूफ बने थे यार, हम पागल थोड़ी, हमने इतना प्यार दिया था। आप मुझे कमेंट करके बताना आपके क्या व्यूज है। मेरा तो मन है, सच में मन है, बिकॉज एक लिमिट होती है यार एक शरीफ इंसानों को बेवकूफ बनाने की, और वो लिमिट हो गई है। बट देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आपको ये चाहिए तो वो बताइएगा, पीछे वाले वो चीज़ है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डू देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।